तब नारद गवने सिपाही जिता काम अहिमित मनमाही। अब देखिए वहां पर कितने विनम्र हो रहे थे, बड़े सुशीतल थे कामदेव के सामने। क्यों? क्योंकि उनको कुछ मालूम ही था। अगर उनको पता लग जाता ये कुछ बदमाशी कर रहा था तो जरूर कुछ उनको दरा उठाई करते। कामदेव को चरणों में पड़ा देख करके नारद जी को भयानक अहंकार हो गया। बंधुओं, अहंकार ही मनुष्य को सबसे पतन की ओर ले जाता है। अब नारद जी को बड़ा अहंकार हो गया। क्या? तब नारद गबने शिव पाही जिता काम अहिमित मन माही। शंकर भगवान के पास चले सीधे, टाल ठोक के हुआ, बड़े मन में अहंकार, हमने कामदेव को जीत लिया। अरे शंकर जी भी नहीं जीत पाए बंधु, उनको तो मारना पड़ा था, हमने जीत लिया। बड़ा मन में अहंकार। जिता काम अहिमित मन माही, मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया और शंकर जी के पास पहुंच गए। सबसे पहले शंकर जी भोले भाले बेचारे, उनको जाके कोई कुछ को वो अपना मस्त रहते हैं, इसलिए उनकी मस्ती इतनी है, वो इतने आनंद में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर लोगों ने, मैं नहीं इसको प्रमाणित करता भाई शंकर भगवान भांग खाते नहीं खाते, पर जो भंगड़ी लोग होते हैं जिस तरह से मस्ती में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है होने दो, वो कहते हैं मस्तराम मस्ती में आग लगे भले ही बस्ती में। तो शंकर भगवान ऐसे ही रहते, दुनिया में क्या हो रहा है चलने दो। अच्छा, वैसे वो तो स्वयं ही संहार के स्वरूप है, लोगों को दुख तो बिगड़ने से ही होता है ना, तो जो बिगाड़ने वाला उसको काहे का दुख होगा। तो वो सदैव मस्ती में रहते हैं। वहां पर नारद जी जाके पहुंच गए। मार चरित शंकर है सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। सारा चरित्रों ने, मार चरित्र जो भी कामदेव के साथ घटना घटी थी, अरे मैंने कामदेव को, अरे मेरे चरणों में गिर गया साहब। अब क्योंकि काम, बंधुओं काम, फिर कहो काम काम काम, इसको केवल हटा सकते हैं तो राम, वरना नहीं हटता है काम। काम को जीतना है तो भजो राम, वरना बंधुओं काम इतना सशक्त है। हम बार बार इस बात को कहते रहेंगे। गीता में कृष्ण भगवान का 3 अध्याय का ये श्लोक है 41वां। अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष है अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। किसकी प्रेरणा से? तो भगवान ने कहा काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि येन में बैरिणम। 36वां श्लोक है, 41वां नहीं, 36वां है जहां तक है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि येन में बैरिणम। धूमेना वृते अथो यथा दर्शो मलेन च। जिस तरह से धुएं से अग्नि धपी रहती है, जीर से गर्भ ढका रहता है, तदा तेने दमावृतम। महासनो महापापमा, महाअसनो ये बहुत भूखा है और बड़ा पापी है। काम, तो बंधुओं काम को जीत लेना कोई साधारण बात। नारद जी के मन में आया अहंकार। शंकर जी को सबसे पहले सुनाए, क्योंकि ज्यादा बड़े लोग अपना, हम किससे टकराना चाहते, टकराना तो नहीं चाहते पर किसको दिखाना चाहते, हमसे जो बड़ा है ना श्रेष्ठ, हम उसको दिखाना चाहते, देखो हम तुमसे श्रेष्ठ है, छोटे वाले से तो श्रेष्ठ है ही। तो नारद जी शंकर भगवान से जाकर के श्रेष्ठता दिखाने लगे। आप क्या समझते हो? हमने जीत लिया कामदेव को। अति प्रिय जान महेश सिखाए। बड़े प्रेम है शंकर जी का, नारद जी का, बड़ा प्रेमी, अपना प्रेम अतने प्रिय समझ करके शंकर भगवान ने नारद जी को शिक्षा दी, समझाया। क्या कहा? बार बार बिनबऊ मुनि तो ही जिम यह कथा सुना यहू मोई। नारद जी, मैं तुमको एक, आजकल अंग्रेजी में कहते हैं रिक्वेस्ट, क्या किया? रिक्वेस्ट। बच्चे जो है ना रिक्वेस्ट जल्दी समझ लेते हैं। अब तो बगैर पढ़े लिखे गांव में जो माताएं और महिलाएं या जो भी बड़े बूढ़े व्यक्ति भी हो ना, उनको भी आप कहेंगे भाई हम रिक्वेस्ट, आ तो समझ लेते हैं रिक्वेस्ट क्या होता है। उन्होंने विनती की शंकर भगवान ने, बार बार बिनबो मुनि तो ही, नारद जी
मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, समझो मेरी बात को क्या, कि जिम यह कथा सुना ये मोई, जैसे आपने यह प्रसंग मुझको सुनाया है कि आपने कामदेव को जीत लिया, तिम जन हर ही सुना वहु कबहू, चले हु प्रसंग दुराये तबहू। इस बात को कभी विष्णु भगवान के पास अगर आप पहुंचो तो कभी उनको ये कथा गाने मत लगना मैंने नारद जी ने मैंने कामदेव को हरा दिया। अगर ये बात भी कहीं चल जाए कि नारद जी हमने सुना कि कामदेव परास्त हो गया आपके सामने, तो भी कह देना कि महाराज कुछ पूछ नहीं, वो तो ऐसे ही था। अगर तुमने वहां जरा भी कुछ बताया तो फिर खतरनाक परिणाम होगा। अरे भाई, शंकर भगवान बड़े हित की बात कहे, पर नारद जी को बड़ा बेकार लगा, अपने कुछ भी कर ले तो दुनिया में गाते हैं, हमने इतना बड़ा कार्य किया, हमको सिखा रहे हैं। 127वां दोहा है बंधुओं, ये बालकांड का। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। शंकर भगवान ने तो बड़े हित के लिए उपदेश दिया था, पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। अब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी सुनो, सब कुछ होता हरि की इच्छा से है। शंकर भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, नारद जी के हित की बात कही, फिर भी नारद को अच्छी नहीं लगी। अरे भरद्वाज जी, सब हरि इच्छा से जो कुछ हो रहा है सो रहा है, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई। अरे भरद्वाज जी महाराज, जो राम करना चाहते हैं वही होता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसको कोई भी बदल नहीं सकता है और दूसरा कोई इसके विरुद्ध कुछ कर नहीं सकता है। राम कीन चाहे सोई होई। हे राम हे राम हे राम हे राम, प्रभु मेरी अवगुण चित न धरो। समुदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। हे हरि मेरे अवगुण चित न धरो। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन सुने मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। उनका सारा सत्कार आदर बेकार हो गया, उनको बड़ा बुरा लगा। वाह, हमको कह रहे हैं कहीं इस बात को बताना मत। अंत में उनको, मुनि को, नारद जी को शंकर जी की वचन अच्छे नहीं लगे और ब्रह्मा जी के लोक को चले गए। जहां ब्रह्मा जी का निवास है वहां पर नारद जी चले गए। चलो, ब्रह्मलोक वहीं रहते, उनका निवास वहीं पर है। नारद जी कहां रहते हैं? ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, वो रहते कहां है? ब्रह्मलोक में। आओ, थोड़े बहुत दिन गए इस बात को, इस समय में एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। आए अपना तमूरा हाथ में लेकर के करतल बरबीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। भगवान के गुण गाते गाते गाते, बड़े कुशल है ना वो भगवान के गुणों को गाने में। क्षीर सिंधु पहुंच गए वहीं, कहा जहां शंकर जी ने कहा था वहां इस वार्ता को मत करना। तो क्षीर सिंधु गवने मुने था। ऋषियों के भी ऋषि नारद जी क्षीर सागर में पहुंच गए। कहा? जहां बस श्री निवास श्रुति माता। मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण जहां रहते हैं, जहां बस श्री निवास श्रुति माता, वेद और शास्त्रों के सबके स्वामी श्रुति माता, सभी शास्त्रों का, वेदों का, सबका जो सिर है, जो पराकाष्ठा है, वह लक्ष्मी के पति श्री विष्णु भगवान जहां रहते हैं वहां पर पहुंच गए। कौन? नारायण। नारायण नारद जी पहुंच गए बंधुओं। आहा, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। जैसे नारद जी आते हुए दिखाई दे, ब्रह्म ऋषि विष्णु भगवान ऐसी लीला करते, किसी से कुछ करेंगे, किसी से कुछ नाटक। जैसे नारद जी आते हुए देखे, बड़े विनम्र भाव से तत्काल उठ के भागे आगे, आगे आकर के उनको लिया। आइए आइए, अरे मुनिवर ऋषि देव, ब्रह्म ऋषि, बड़े दिनों में आपने दर्शन दिए।
और अपने ही आसन पर जहां स्वयं बैठे थे बराबर में नारद जी को बैठा करके हर्ष मिले उठी कृपा निकेता रमा निकेता आसन पर बैठा लिए। फिर बोले बिहस चरा चर राया बहुत ही दिन न कीन मुनिदाया। हे नारद जी आप तो रास्ता ही भूल गए इधर का। चराचर राया, चर और अचर सबके स्वामी हैं वह विष्णु भगवान। और नारद जी से कह रहे हैं कि बहुर जी कैसे हैं आप, बहुत दिन के बाद में की बार आपने इधर को कृपा की है नारद जी। वो तो यूं कह रहे थे कि बहुत दिन के बाद में आए और शंकर भगवान ने जो सिखाया था उन्होंने वही कथा शुरू कर दी कि हर से